जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप 2026 में पॉलिटेक्निक किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप साथ में जॉब भी करना चाहते हैं तो आपके लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। इस कोर्स का नाम है वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स। जी हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स तमाम सारे अलग अलग कोर्सेज में अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ साथ पॉलिटेक्निक में भी अब वर्किंग प्रोफेशनल के कोर्स पिछले साल से ही शुरू कर दिए गए थे। इस बार इस कोर्स में आप एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा, तभी आप वर्किंग प्रोफेशनल का कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स 2026 में पॉलिटेक्निक के एडमिशन के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। यानी आप ऑफिशियली वेबसाइट से जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के लिए वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी स्टूडेंट 10th यानी 10वीं पास हो या फिर 12वीं पास हो या फिर वो हो सकता है ITI कोर्स किया हो, डिप्लोमा कोर्स किया हो, अगर वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहता है, डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है, तो वो बच्चा अब अपने जॉब के साथ साथ अगर वो कहीं कोई काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उसके साथ साथ भी वो पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकता है। इसमें आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा काउंसलिंग शेड्यूल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल काउंसलिंग। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन क्या क्या होने वाले हैं वो भी। सबसे पहले आपको हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देते हैं, क्योंकि अगर आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। बच्चों, इसकी और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी जो पिछली वीडियो इस पर हमने बनाया हुआ था वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स पे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कामगारों यानी वर्किंग प्रोफेशनल के प्रवेश संबंध में अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, यानी जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए निर्देश। संयुक्त प्रवेश परीक्षा लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश की संस्थाओं में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम वर्किंग प्रोफेशनल के लिए NIC के पोर्टल द्वारा प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिसके संबंध में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या क्या है जान लेते हैं। प्रवेश के लिए केवल वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, यानी वही अभ्यर्थी इस एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग वर्किंग प्रोफेशनल पाठ्यक्रम हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है। इसका मतलब बच्चों बिल्कुल साफ है, अगर 2026 में आपने JEE का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जब ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा था, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन किया था वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स के लिए, तभी आप एलिजिबल होंगे और आपकी काउंसलिंग अब शुरू भी कर दी गई है। अभ्यर्थियों को पोर्टल JEE की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 23 जुलाई, जी हाँ 23 जुलाई से बच्चों 26 जुलाई तक आप अपना पाठ्यक्रम, यानी आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, सिविल ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ना, जो भी आपका ब्रांच आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। विकल्प चयन करते समय अभ्यर्थी शासन देश दिनांक 17 मार्च 2026 में वर्णित कुछ नियम को आपको फॉलो करना होगा। कौन कौन से नियम आपको फॉलो करने हैं यहाँ पे बता दें। देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हैं ना, तो राज्य सरकार के उद्योग यानी कोई भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे क्रमिक जिनका उद्यम प्रवेश के लिए आवेदित संस्था से 50 किलोमीटर त्रिज्या में स्थित हो। त्रिज्या बता दें बच्चों आपको, अगर आप एक सर्कल खींचते हैं तो उसके बिल्कुल बीच वाला पॉइंट्स को कि आप केंद्र बोलते हैं, उस केंद्र से उस सर्कल की सबसे दूर वाला जो बिंदु होगा यानी उसका जो परिधि होगा, इस दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या यानी रेडियस, इसको हम स्मॉल r से लिखते हैं। ये हमने आपको इसलिए बताया। अब एक सर्कल यहाँ पे हम खींच रहे हैं ना 50 किलोमीटर का, यानी यहाँ पे हम एक ने बिंदु लिया हमने और उसके चारों तरफ एक 50 किलोमीटर का एक हमने क्या खींचा, एक सर्कल खींच दिया। अगर आप यहाँ पर काम करते हैं, अगर आप बच्चों इस बीच वाले पॉइंट यानी यहाँ पर काम करते हैं और आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जहाँ भी जॉब करते हैं, वहाँ से सर्कल में चारों तरफ आपकी जो दूरी है, आपके उद्योग से, आपकी कंपनी से, जो आपके कॉलेज की जो दूरी है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर 50 किलोमीटर की ये दूरी डिस्टेंस हुई
तभी आप वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन ले पाओगे, अदरवाइज आपको क्लास करनी पड़ सकती है। ओके, जो अभ्यर्थी विकल्पों का चयन नहीं करेंगे वे प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे। मतलब अगर आपको ये 50 किलोमीटर वाला वहाँ पे अगर नहीं मार्क करते हैं कि दूरी आपकी 50 किलोमीटर है या फिर नहीं है, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अभ्यर्थियों को दिनांक 28 जुलाई 2026 से दिनांक 31 जुलाई 2026 तक राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ, यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ जो कि राजकीय या फिर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ, इस दोनों कॉलेज में आप जा कर के अपने समस्त शैक्षिक डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, आपने ITI किया है ना, जो भी आपने कोर्स किया है, उस सभी डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर के अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, या फिर आप जिस कंपनी में जहाँ पर भी प्राइवेट जॉब करते हैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, एक्सपीरियंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, देख लीजिएगा, यहाँ पे इस वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा। उस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप 1 साल आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको उसके 5 अंक आपके मेरिट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 अंक मिलते हैं। इस प्रकार से करीब 1 साल का एक्सपीरियंस यानी कि 25 नंबर तक आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूल रूप में समस्त प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल कॉपी ले लीजिएगा। इसके अलावा सभी की 2-2 फोटो कॉपी और अपनी खुद की फ़ोटो भी वहाँ पे आपको लेके जानी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो नॉर्मल काउंसलिंग में लगते हैं वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। जिन अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन नहीं करा जाएगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे आप, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कामगारों की मेरिट का निर्धारण अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता के आधार पर होगा और कार्य अनुभव के आधार पर होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर आपने हाई स्कूल पास आउट किया है तो प्रथम श्रेणी के लिए 50 अंक, अगर आपने हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है तो आपको उसके 50 अंक मिल जाएंगे। अगर फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न से पास किया है तो आपको केवल 40 अंक उसके ऐड किए जाएंगे। वही थर्ड डिवीज़न से जो बच्चा पास होता है उसको 30 अंक जोड़े जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है या फिर ITI किया है, दोनों में से कोई भी एक, तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हाई स्कूल कोई बच्चा किया है जो कि फर्स्ट डिवीज़न से पास है तो उसको 50 अंक मिल जाएंगे। अब मान लीजिए यही बच्चा हाई स्कूल के अलावा उसने 12th भी किया है, तो 12th किया है तो उसको 10 अंक इसमें और ऐड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर वही बच्चा क्योंकि आप कोई ना कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तभी आपको वर्किंग प्रोफेशनल का एडमिशन मिल पाता है। तो मान लीजिए अगर आपने 2 साल से काम किया है, 2 साल किसी कंपनी में काम किया है, तो 2 साल काम करने के लिए आपको 10-10-20 अंक और दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्य अनुभव के अंतर्गत 1 वर्ष से अधिक एवं 2 वर्ष से कम अनुभव होने पर 10 अंक। मतलब कि अगर आप 1 साल से अधिक है या फिर 2 वर्ष से कम, मतलब 2 साल कम, मतलब 1 ही साल का अगर आपके पास अनुभव है लगभग तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। अगर आप जो एक्सपीरियंस अपनी बढ़ाते हैं तो आपको मैक्सिमम 30 अंकों तक जो है मार्क्स मिल सकते हैं। इस प्रकार मेरिट का निर्धारण होगा जो कि 100 नंबर पर होगा। मतलब 100 नंबर में कोई बच्चा 80 नंबर लाया है, कोई बच्चा 50 नंबर लाया है, कोई 70 नंबर लाया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज का आवंटन किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, कामगारों के प्रवेश हेतु शैक्षिक एवं कार्य अनुभव अर्हता निम्नवत है। इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, भौतिक, गणित, रसायन, कंप्यूटर साइंस, मतलब ये सभी सब्जेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन किसी भी सब्जेक्ट से, किन्हीं 3 सब्जेक्ट में अगर आप उत्तीर्ण हैं, पास आउट किए हैं 12th, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, हाई स्कूल उत्तीर्ण के साथ में 2 वर्षीय ITI अगर उत्तीर्ण किए हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं। प्रवेश हेतु आवेदन के समय कामगारों को कम से कम 1 साल का औद्योगिक अनुभव होना ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है। ठीक है, अभिलेख सत्यापन के पश्चात मेरिट आरक्षण होगा, यानी आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे तो आपका मेरिट आएगी, फाइनल मेरिट। आरक्षण व अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर अभ्यर्थी को संस्था का आवंटन किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जिन संस्थानों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के सापेक्ष 33% से कम प्रवेश होंगे वहां शासन देश में निहित नियमों या फिर प्राविधानों के अंतर्गत पाठ्यक्रम चलाया जाना संभव नहीं होगा। मतलब कम से कम 33% जो है एडमिशन होना जरूरी है, जो वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स है। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेशित कामगारों का कोई दावा मान्य नहीं हो पाएगा, ये इन्होंने रूल बना रखा है।
ठीक है। अब अभ्यर्थी अपना जो भी डिटेल वगैरह फिल करना है वो आप अभ्यर्थी अगले 7 दिन के अंदर प्रवेश की समस्त काम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला कंप्लीट कर लीजिए, शुल्क जमा कर दीजिए। मूल अभिलेखों की जाति यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब पात्रता पात्र है या फिर नहीं है, एलिजिबल है या फिर नहीं, इसकी जांच करना होगा। आपको लखनऊ स्वयं जाना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के एडमिशन को निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी मतलब कोई जिम्मेदारी आप ही की होगी, उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कामगारों के प्रवेश हेतु विस्तृत नियम हमने आपको एक पिछली वीडियो मैंने बताया आपको, हम इस वीडियो में ऐड ऑन कर देंगे, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। आरक्षण के समस्त नियम उत्तर प्रदेश सरकार के नियम के आधार पर होंगे, यानी SC ST जनरल OBC EWS कैटेगरी के बच्चे होंगे, उनके लिए अलग अलग जो आरक्षण के नियम है जो कि सरकारी नियम है वही आपके लगेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं बच्चों समय सारणी यानी शेड्यूल के बारे में, जो कि आपकी एडमिशन प्रक्रिया इसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से जाना है। यानी जब अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी कि इस कॉलेज में और कौन सा ब्रांच आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, 23 जुलाई से 26 जुलाई 2026 तक, 23 जुलाई से लेकर के बच्चों ये डेट मेंशन करिएगा, ध्यान से याद करिएगा, 23 जुलाई से 26 जुलाई यानी 3 दिन तक आप जो है कॉलेज चूज कर पाओगे, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा स्वयं राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ और राजकीय पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ, इन दोनों में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मूल प्रमाण पत्र सहित आपको जाना होगा, DV कराना होगा। ये आपको 28 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में बच्चों करा लेना है, 3 दिन के अंदर आपको किसी भी स्थिति में करा लेना है। अभ्यर्थियों के लॉगिन पर आवंटन की सूचना यानी 4 अगस्त बच्चों वो डेट होगा, 4 अगस्त वो डेट होगा जिस दिन आपका सीट आवंटन होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि यानी कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपको जिस कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको जाना है, अपनी एडमिशन की जो बाकी चीज़ें बची हुई हैं ना प्रोसीजर उसको कंप्लीट कर लेना है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और इसके आधार पे हमने पिछली वीडियो में और भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर आप क्लास करना चाहते हैं, मतलब 50 किलोमीटर दूरी तो है आपके घर से, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मैं क्लास करना चाहता हूं ना, तो आप कॉलेज में जाएंगे, आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। जो बाकी बच्चे हैं रेगुलर वाले उनके साथ आपको बैठा दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी नियम जो है BTP बोर्ड, आपकी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने ये भी नियम लागू किया है कि संडे और सैटरडे इन 2 दिनों तक, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि सैटरडे को भी बंद रहते हैं, तो इन 2 दिन जो बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल के हैं वो कॉलेज जा करके टीचर से चीज़ों को समझ सकते हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए सिलेबस अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं नहीं वो समझ सकते हैं। मतलब आप 2 दिन क्लास ले सकते हैं एक्चुअली और चीज़ों को समझ सकते हैं। ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स में गवर्नमेंट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर आप बच्चों वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आखिरी समय आपके लिए है। और इसके अलावा कोई भी इशू आती है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें खुद कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि GCAP के हेल्पलाइन नंबर पे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड वो करते नहीं हैं, हो सकता है वो फ़ोन भी रिसीव ना करें। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स के लिए लास्ट डेट एडमिशन का वो 14 अगस्त है। ठीक है, और चॉइस फिलिंग पाठ्यक्रम सिलेक्ट करने की जो डेट है वो 23 से 26 जुलाई है, ये याद रखिएगा। चलिए वीडियो को ये पेंट करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।